पंचनामा में, जहां हम आपको करवाएंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों से रूबरू। हिसार थप्पड़ जूती मामला से जहां एक तरफ मार्केट कमेटी के कर्मचारी धरने पर बैठे थे, वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट के समर्थन में भी लोग धरने पर बैठ गए हैं। आदमपुर हलके के किसानों समेत अनेक लोग समर्थन में शामिल हैं। लोगों ने कहा है कि कोई भी महिला दूसरे पुरुष को टच तक नहीं कर सकती। अगर सोनाली ने उस अधिकारी को थप्पड़ तथा सैंडल से पीटा भी है तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह रही होगी। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जिस अधिकारी की शिकायत पर सोनाली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उसके खिलाफ हांसी थाने में अपनी साली के पत्नी के साथ दुर्व्यवहार का मामला दर्ज है। सोनाली समर्थकों ने कहा है कि यह सचिव कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का 10 साल तक पीए भी रह चुका है तथा अनेक किसानों तथा व्यापारियों को उनकी कार्यशैली पर खासी नाराजगी है। तो वहीं अगर हम बात करें तो दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि घर में घुसकर अपनी दबंगाई दिखा रहे हैं। तो ऐसा ही मामला कुरुक्षेत्र के गांव बारवा से सामने आया है, जिसमें देर रात दबंगों ने प्लाट पर कब्जा कर लिया। जो भी चीज सामने आई उसे अपना निशाना बना लिया और डंडे और लाठियों से तोड़फोड़ करने लगे, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया और 2 लोग जख्मी भी हो गए। हालांकि उन्हें बाद में जब सूझ आई तो उन्होंने सीसीटीवी को अपना निशाना बनाया, लेकिन तब तक उनकी ये तमाम हरकतें कैद हो चुकी थी। पीड़ी शमशेर सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले भी ऐसी हरकत की गई थी और पुलिस को शिकायत भी की गई थी, लेकिन मामला फाइलों में ही दफन रहा। पुलिस ने मामले की कोई जांच नहीं की, जिससे इनका हौसला और बढ़ गया। घटना जी रात 2:15 करीब बजे की रात की बात है जी। हम सो रहे थे सारे घर में अपने, और ये 10-15 बदमाश 20 करीब आए, और ये सतपाल, भीम सिंह और सुभाष और छोटू, ये मतलब इनके और भी भाईचारे, मतलब बहुत 10-15-20 लगाइयाँ औरतें, बहुत ईंटें बरसाई और घर में बढ़ गए, शीशे तोड़, लाठी डंडों से आए और हमला बोल दिया और सारे कैमरे तोड़ दिए जी हमारे इधर से अंदर ऊपर चढ़ने से। तो ये क्या झगड़े की क्या वजह से? झगड़ा जी ये हमारा प्लाट है जी, हमने पशुओं के लिए छोटा हुआ है अपना जी, ये पहले से मतलब ये कब्जा करना सोच रहे हैं इस पे जी। सर मैं बारो गांव से रहता हूँ, शमशेर सिंह जी। पिछले 15-20 दिनों से भीम सिंह और उसके भाई, उसके लड़के व उसके भतीजे हमारे प्लाट पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 15 दिनों से। उन्होंने मिट्टी डालकर जबरदस्ती, जबकि डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्री हमारे नाम से बनी हुई है, मेरे नाम से बनी हुई है। उन्होंने कोर्ट में समन भिजवाए थे, तो कोर्ट का हमने जवाब दे दिया, कोर्ट ने उनकी स्टे खारिज कर दिया। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती प्लाट पर कब्जा करने के लिए बाहर से 15-20 बदमाश 3 तारीख को रात 12 बजे मोटरसाइकिलों पर बिंडे गडासी लेके घर में हमला कर दिया हमारे। उसकी फुटेज हमने केव के थाने में जमा करा दी, एसपी से मिले। उसके बाद ठीक कल रात 2:15 बजे 15-20 बदमाश उन्होंने भेजे और हमारे घर पे हमला कर दिया। सीसीटीवी कैमरे तोड़े और उसके शीशे तोड़े जी। उसके बाद उन्होंने मेरे ब्रदर को सिर फोड़ा, अंदर रस्सी से बांध के उसको जबरदस्ती सिर पट के मारा, खून बहा गया जी। उसके हमने पुलिस पे फोन किया। पुलिस करीब 2-3 घंटे के बाद मौके पहुंची। जब पुलिस मौके पहुंची, हम घर से बाहर निकले, तब जाके हमने अपने भाई को रस्ते से खोला और भाभी को खोला वहाँ से, फिर उसको बाहर लाए। उसको हॉस्पिटल लेके वहाँ उसका उपचार चल रहा है। लेकिन भीम सिंह उसके उन्होंने बदमाश ने हमारे पे हमला करवा के, कातिला हमला करवाया, हमारे लाखों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसमें 3 मोटरसाइकिलें, शीशे, सीसीटीवी कैमरे, पानी की टंकी, यहाँ तक कि पड़ोसियों तक के शीशे तोड़ डाले। उन्होंने हमारे यहाँ रहना निर्भर कर दिया है और हम इसके चक्कर में गांव छोड़ने मजबूर हो रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की तो हम इसको धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल में बैठेंगे। जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। ये हमारी प्रशासन से मांग है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये भाजपा अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चलाई जा रही है। तो वहीं टोहाना के गांव डांगरा से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने भी कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा की ओर से विशेष तौर पर तैयारियां की गई हैं। वहीं बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की चप्पल कांड के बारे में पूछे सवाल पर सुभाष बराला ने कहा कि इसको लेकर पार्टी के महामंत्री संजय भाटिया की ड्यूटी लगाई गई है। उनकी ओर से कल हिसार के बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से पूरे मामले का संज्ञान किया गया है। उसी के आधार पर पार्टी की ओर से आगामी फैसला भी लिया जाएगा। इस कार्यकाल की 1 साल की उपलब्धियां हैं, उनको लेकर के वो कोरोना से पूर्व के काल की और
कोरोना के समय से लेकर के अब तक की और हरियाणा सरकार की उपलब्धियाँ, इन सब उपलब्धियों के हम फोल्डर लेकर के, पर्चे लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है और ये कार्यक्रम 14 तारीख तक चलेगा कि हमारे 2-2 कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के और प्रत्येक बूथ पर ये तय करेंगे कि कम से कम 100 परिवारों तक ये उपलब्धियों के पेपर दे करके आए। इसमें सारी स्थिति सबके सामने है। कल हमने पार्टी के महामंत्री संजय भाटिया जी को हिसार में भेजा था, सब नेता कार्यकर्ताओं से मिलकर के आए और उन्हें सारी स्थिति स्पष्ट की है। देखिए, मैंने एक बात कही है कि सारी स्थिति के ऊपर हमारे महामंत्री ने कल हिसार के अंदर कार्यकर्ताओं से भी बात की। हमारे सब विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, रणबीर हुआ, मेयर, जिला अध्यक्ष, सब लोगों से चर्चा करके और कल वहाँ एक वक्तव्य उन्होंने जारी किया। वहीं भिवानी में भी कोरोना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले काफी दिनों में जिला में हर रोज 5 से 7 नए मामले आने लगे हैं। वहीं रविवार को भी कोरोना के 9 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिला में कोरोना के एक्टिव केस 59 हो चुके हैं। तो वहीं आज भी 5 और नए केस ऐसे सामने आए हैं जिनमें ज्यादातर गांवों से हैं। आज की बात की जाए तो हमारे पास 9 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 5 लोग बोटाना गांव से हैं, एक दुलेड़ी गांव से, एक खरकड़ी सोहना तो शाम के पास और एक लोड बाजार भिवानी से। और टोटल केसेस, एक्टिव केसेस की बात की जाए तो भिवानी में एज ऑफ नाउ 59 केसेस हो गए हैं हमारे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का परिणाम आज घोषित किया जाना था, लेकिन शिक्षा विभाग के कहने पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपना फैसला वापस ले लिया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर और सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 10वीं के परीक्षा परिणाम विज्ञान विषय की परीक्षा कराने और मूल्यांकन के अनुसार ही घोषित किया जाएगा। आपको बता दें, जून के अंत में यह परीक्षा हो सकती है। उन्होंने बताया कि 11वीं में विज्ञान संकाय लेने वाले विद्यार्थियों को विज्ञान विषय की परीक्षा में पास होना अनिवार्य होगा।